कंटेस्टेंट देखिए, ये एक मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, फास्ट फिंगर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आने वाला है और ये रहा वो प्रश्न। इन गतिविधियों को एक सामान्य खरीदारी में शुरू से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज एक्टिविटीज इन अ नॉर्मल शॉपिंग ट्रिप फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, भुगतान करें। बी, दुकान में प्रवेश करें। सी, कपड़े चुनें। डी, निकलें। ए, पे। बी, एंटर शॉप। सी, सेलेक्ट क्लोथ्स। डी, लीव। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। महिलाएं हैं, सबका सब सही उत्तर निकलेगा। बी, दुकान में प्रवेश करें सबसे पहले, फिर आता है सी, कपड़े चुनें, फिर आता है ए, भुगतान करें और अंत में डी, निकलें। बी, सी, ए, डी। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तीनों ने सही जवाब दिया, सबसे कम समय लगा है पुष्पांजलि लोहारा। एक मिनट खाली बचते रहे पुष्पांजलि जी। केवल संध्या हॉट सीट पर आ गई हैं पुष्पांजलि लोहारा। ये गंगुटिया गांव वेस्ट बंगाल से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका पुष्पांजलि। एक बार जोरदार कर लें। और हमें बताया गया कि आप एक होम ट्यूटर हैं, यानी घर से आप लोगों को बच्चों को शिक्षा देती हैं। और ये जो गंगोटिया है, ये गांव है, ये है कहाँ? सर, ये गंगोटिया एक जो गांव है वो अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। जो आप मतलब आसाम सामने पड़ता है हमारे गांव से। असम के पास? जी, थोड़ा सामने पड़ेगा। उतनी दूर से आप आई हैं यहाँ? जी सर, क्योंकि बैठ गई आप इस गर्म कुर्सी पर आकर के। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार। धन्यवाद सर। ओके, अब पुष्पांजलि जी से पूछना चाहेंगे कि आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? सर, मेरी बहन आई है, वहाँ पे बैठी है। ओह अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार तालियां बज जाए रिया के लिए। और आज पुष्पांजलि जी, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। 3 लाइफ लाइन्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहली लाइफ लाइन ऑडियंस कोड, फिर दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरा है डबल डिप। चलिए खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है पुष्पांजलि जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है 1000 रुपए का और ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। और वो पहला प्रश्न है ये आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इनमें से किस आकार का है? तस्वीर दिखाई जाए। द इंडियन नेशनल फ्लैग इज इन विच ऑफ दीज शेप्स? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या करें? लगा दें? बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब दिया, रेक्टेंगुलर होता है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर पुष्पांजलि जी। 2000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस खेल में गेंद के विकेट से टकराने पर खिलाड़ी आउट हो जाता है? इन विच स्पोर्ट इज द प्लेयर डिसमिस्ड द बॉल हिट्स द विकेट? और आपके ऑप्शन हैं ये। ए, फुटबॉल, बी, हॉकी, सी, क्रिकेट, डी, टेनिस। सर, सी, क्रिकेट। सी, क्रिकेट कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है। आ गया है तीसरा प्रश्न, ये है 3000 रुपए का। तैयार हो जाइए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा नृत्य मूलतः भारत से नहीं है? Which of these dance forms is not Indian in origin? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए, छाओ, बी, भरतनाट्यम, सी, कथक, डी, सल्सा। सर, ऑप्शन डी, सालसा। सल्सा, डी पे लगाइए ताला। बिल्कुल जीत गए हैं आप 3000 रुपए। सालसा जो है वो क्यूबा से है, क्यूबा का वहाँ नृत्य होता है और बहुत ही अच्छा नृत्य होता है सालसा।
जी सर। बड़ा रिदम होता है उसमें, दोनों पुरुष और जो देवी जी होती हैं साथ में चलते हैं एक साथ, और बड़ा अच्छा संगीत होता है इनका। आपने कोई सीखा है नृत्य वगैरह? जी सर, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सीखा है आपने? जी अरे वाह, तो आप में तो बहुत गुण है इसका मतलब। जो सर, 1 ईयर भरतनाट्यम सीखा है और 1 ईयर कथक। अच्छा, कथक भी सीखा है? जी। बहुत बहुत बधाई आपको पुष्पांजलि। हाँ। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। दिल से का गाना छैया छैया परिवहन के किस साधन पर फिल्माया गया था? The song छैया छैया from दिल से was shot on top of which mode of transport? A. Train, B. Airplane, C. Ship, D. Car. सर ऑप्शन ए, रेलगाड़ी, ट्रेन। चेहरे पर मुस्कान आ गई यार। रेलगाड़ी, विमान, जहाज, कार कह रहे हैं, रेलगाड़ी पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। छैया छैया नीलगिरी माउंटेन रेलवे, देखिए, एक ट्रेन के ऊपर फिल्माया गया था। बहुत ही प्रचलित हुआ ये गाना। एक तो शाहरुख खान, ऊपर से नृत्य, ऊपर से इतना सुंदर गाना, और वो भी ऐसी जगह पर जहां शायद पहले कभी हुआ नहीं था। ट्रेन के ऊपर नाचना बड़ा कठिन होता है, और गाड़ी चलती रहती है, संभालना पड़ता है। जी सर, वो तो। आपने देखी थी ये फिल्म? सर दिल से फिल्म नहीं देखी है, पर ये गाना देखा है। गाना देखा हुआ है। चलिए, आ गया है 5वां प्रश्न। पुष्पांजलि जी, बहुत सुंदर नाम है आपका, पुष्पांजलि। सर मेरे पापा ने रखा है। ओह अच्छा अच्छा, तो बोलने में अच्छा लगता है, पुष्पांजलि। ओके, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में किस प्राकृतिक आपदा के कारण 2 लाख से अधिक मौतें हुई? In December 2004, what natural disaster in the Indian Ocean led to more than 2 lakh fatalities? Option देखिए, A. Drought, B. Avalanche, C. Forest fire, D. Tsunami. हिंद महासागर। सर ऑप्शन डी, सुनामी। सुनामी, डी। ताला लगाने के लिए कह रही है, लगा दिया जाए ताला। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने 15 देशों में लोगों की जान ली थी। तो ये सुपर सवाल जो है, ये छप गया है आपके पर्दे के ऊपर, इसके बारे में आपको जानकारी है। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए पुष्पांजलि जी के लिए। सवाल यह है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? What is the highest civilian honor of India? सर भारत रत्न। भारत रत्न। लगाते हैं ताला? कह रहे हैं ताला लगाने के लिए भारत रत्न उत्तर दे रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट पुष्पांजलि जी, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए दुगनाश जो है वो सक्रिय करने का अवसर मिल गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। इनमें से किस लेखक का पहला नाम यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान राजा के पहले नाम से मेल खाता है? Which of these authors shares his first name with the current monarch of the United Kingdom? विकल्प आ गए। A. George Bernard Shaw, B. George Orwell, C. Charles Dickens, D. John Milton. सर सी, ऑप्शन सी, चार्ल्स डिकन। सी पे लगाएं ताला? जी सर। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्या बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 10,000 जीत गए। ब्रिटेन के वर्तमान जो राजा है उनका नाम है चार्ल्स द थर्ड। यस सर। चार्ल्स डिकन, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल डन। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने।
इनमें से क्या पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है जो दार्जिलिंग के पास स्थित है? Which of these is the highest peak in West Bengal located near Darjeeling? विकल्प आ गए। ए देवमाली, बी संदकफू, सी अन्नपूर्ण या डी नंदा देवी। सर बी सांदकफू। संदकफू, बड़ी जल्दी उत्तर दे रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है ये। क्या करें, लगाएं ताला? जी सर। बी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। सर मैंने फिलहाल में पढ़ा है सर। वेल प्लेड। इसकी जो ऊंचाई है इस चोटी की 3636 मीटर है। इस तरह से आप खेल रहे हैं और जिस तरह के उत्तर दे रही हैं आप, खूब आगे पैसा कमाएं, आप घर बनाएं और अपने परिवार को धन्यवाद सर। जी जी अच्छी सुविधा उनके लिए आप कर सकें। आ गया है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए का प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। महाभारत में इनमें से कौन कुंती की पुत्र वधू नहीं थी? Who among these was not Kunti's daughter-in-law in the Mahabharata? विकल्प आ गए। ए हिडिम्बी, बी सुभद्रा, सी उलूपी या डी दुशाला। सर ऑप्शन डी दुशाला। ऑप्शन डी, डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। दुशाला उनकी पांडवों की बहन थी। एक्चुअली वो दुर्योधन कौरवों की बहन थी। सोचने का वक्त ही नहीं दे रही हैं आप, धड़ाधड़ उत्तर दे रही हैं। हिडिम्बी जो थी वो भीम की पत्नी, जी सर। सुभद्रा और उलूपी अर्जुन की पत्नी, दुशाला कौरवों की एकमात्र बहन थी। वाह क्या बात है पुष्पांजलि जी। हमारी जनता और यहाँ की जनता जो है इनके बारे में और अगर कुछ जानना चाहे तो हमारी टीम गई हुई थी आपके पास और उन्होंने एक वीडियो बनाया था। हम चाहेंगे कंप्यूटर जी कि अगर वो वीडियो दिखा दिया जाए। मेरा नाम पुष्पांजलि लोहारा है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं जिस गांव में रहती हूँ वो एक्चुअली एक चाय का बागान है जिसका नाम गांगुटिया है। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मैं और मेरी छोटी बहन है। मेरी मम्मी जो है वो एक टी गार्डन वर्कर है और मेरी बहन जो है वो बागान में ही केमिकल का छिड़काव करती है। मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। मेरी मम्मी, मैं और मेरी बहन का मिला के 7-8 हज़ार हो जाता है टोटल मंथ में। तो उससे हम लोग का घर खर्चा तो चल जाता है, लेकिन जो एक फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं वो हम लोग ज़्यादा बचा नहीं पाते हैं। हम लोग जिस घर में रहते हैं वो कंपनी के थ्रू से हम लोग को मिला है और कंपनी का यहाँ एक रूल है कि जो काम करता है जब तक वो घर तब तक ही उसके साथ पास रहेगा जब तक वो काम करेगा। तो जब तक मेरी मम्मी काम कर रही है तब तक ही हम लोग यहाँ रह सकते हैं। अगर मेरी मम्मी रिटायर्ड हो गई तो हम में से किसी एक को मेरी मम्मी का काम लेना पड़ेगा, तब भी हम लोग इस घर में रह सकते हैं। चाय के बागान में काम करने आसान नहीं है। सांप का डर है, बाघ का डर है, हार्ट कट जाते हैं, ऐसा तकलीफ करके भी जीना पड़ता है। यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटी लोग का ऐसा कभी भी ना हो। कभी कभी दुख होता है कि केवल 3 औरतें हैं जो घर को चलाती है, लेकिन गर्व भी होता है कि 3 औरतें हैं जो घर को चलाती है। चाहे कैसा भी समस्या हो, हम लोग सब मिलके उसको समाधान करते हैं और उसका फेस करके उससे लड़ते हैं। उठले मागो रात। मेरा जो जिंदगी अभी चल रहा है मुझे उससे बेहतर बनानी है अपनी जिंदगी को। और मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है तो उनको आराम करने का ज़रूरत है। अब उनका जिम्मेदारी है वो मैं उठाना चाहती हूँ। अगर कौन बनेगा करोड़पति में अच्छा धनराशि जीतती हूँ तो मैं उससे जो अपना एक जगह लेना चाहूँगी, उसमें एक अपना मकान बनाना चाहूँगी ताकि आगे चल के कोई हम लोग को ये ना बोल सके तुम लोग का अपना जगह नहीं है और हम लोग अपना घर में रह सकें।
कई बार जीवन में शब्द नहीं आते कि किस तरह बयान करें, क्या कहें। हमारे देश में भी पुष्पांजलि जैसी व्यक्ति हैं जो कि इतनी मेहनत कर रही हैं, और इनकी परिस्थिति क्या है आपने अभी देखा तस्वीर में। केवल 6-7 हज़ार रुपए से अपना जीवन कैसे आप पार कर लेती हैं, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान है। सर बहुत मुश्किल तो होती है, जी पर बचत करना पड़ता है और जी जी। पार करना लेकिन पड़ता है। पुष्पांजलि जी, हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले करके जाएं, और जैसे कि आपने कहा है, आप अपना घर बना सकें, ताकि कोई भी आपको कह ना सके कि अगर आपका काम रुक गया तो आपको इस घर को छोड़ना पड़ेगा। जी सर। ऐसा ना हो आपके साथ। जी सर। छोटे छोटे बच्चों को आप ट्यूशन देती हैं, शिक्षा देती हैं। जी सर। तो वो बच्चे वहीं गांव में रहते हैं आप? जी सर, हमारे आसपास के ही बच्चे हैं, लगभग 14-15 बच्चे होंगे। क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक हैं बच्चे। आपने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? बचपन की शिक्षा तो मेरे घर के सामने ही एक स्कूल है, हेब्रोन प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे मैंने 4th तक की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद वहाँ से हैमिल्टन, जो कालचिनी में पड़ता है, वहाँ पे बंगाली स्कूल में मैंने 12th तक की पढ़ाई की। जी सर। क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रही हैं और जिस तरह से आपने उत्तर दिए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएंगे। कोशिश तो यही रहेगी। ठीक है, हाँ, कोशिश करते रहिए। अच्छा, आप बता दें आपको कि केवल अब 2 प्रश्न बचे हैं दुगनास को सक्रिय करने के लिए। ना भी हो तो कोई बात नहीं, खेल में जीवित रहिएगा, आगे जी सर। बढ़िएगा। जी। 9वां प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किस व्यक्ति को टाइम मैगजीन का 2024 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? टाइम मैगजीन। Which personality was named Time Magazine's 2024 Person of the Year? आगे विकल्प: A. कमला हैरिस, B. व्लादिमीर पुतिन, C. डोनाल्ड ट्रंप, D. इलॉन मस्क। 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर। सर मैं ऑडियंस को लेना चाहूंगी। ऑडियंस लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर लीजिए और सहायता कीजिए पुष्पांजलि जी की, और आपका समय शुरू होता है अब। सी, डोनाल्ड ट्रंप को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत। सर मुझे लग रहा था, लग रहा बट था श्योर आपको? नहीं। जी सर। अरे बोल देना चाहिए था, सर, एक श्योर नहीं लाइफलाइन बच थी। जाती है आपकी। श्योर नहीं थी। कोई बात नहीं, 50% जनता ने कहा, क्या कीजिएगा? सर सी के साथ जाएंगे? जाना। सी, डोनाल्ड ट्रंप पे कह रहे हैं ताल लगाने की। बिल्कुल सही उत्तर दिया जनता ने। Well done, बढ़िया। 2024 में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। और रोचक बात यह है कि उन्हें 2016 में भी इसी सम्मान के लिए उनको चुना गया था कवर पे। डोनाल्ड ट्रंप, वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात। ओके, अब आगे एक ही और प्रश्न बचा है, लेकिन वहां जाने से पहले एक बात बता दें आपको, ये जो 9वां प्रश्न का स्थान होता है ना, ये थोड़ा सा पेचीदा होता है। इसे एक मौके पर चूक मत जाइएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। जितनी भी बुद्धि आपने प्राप्त की है अपने गांव में और इधर उधर, उसको डाल दीजिए। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। पुष्पांजलि जी, ये रहा। इनमें से किस शहर को मार दिया मजाक करके? क्या बात है। अब आपको मिल गया दुगनी राशि जीतने का मौका। प्रश्न पूरी तरह से पढ़ता हूं। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रमुख कपड़ा और व्यावसायिक केंद्र है? Which of these cities is known as the Manchester of South India because it is a major textile and commercial center? और आपके ऑप्शन ये रहे पुष्पांजलि जी। A. कोयम्बटूर, B. त्रिशूर, C. सेलम, D. कोची। सर ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। ताला लगाया जाए। Is the right answer. क्या बात है पुष्पांजलि जी, अद्भुत खेल खेल रही हैं आप। सर मैंने कौन कह सकता है कि आपने अपने आप को शिक्षित नहीं किया है?
कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है और सदियों से एक प्रमुख टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार केंद्र रहा है। इंग्लैंड में मैनचेस्टर भी अपने कपड़ा व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ से आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है सर, एक्चुअली वो बाद में बताइएगा। पहले ये जो आपको बोनस मिला है ना, 3,20,000 रुपए बोनस मिल गया है क्योंकि आपने 3:20 का सही उत्तर दिया है। ये देखिए, हमारा ये डिजिटल ऐप है, यहाँ आपका नाम आ गया, पुष्पांजलि लोहारा। अकाउंट नंबर ताली बजते रहे इनके लिए देख रहा हूँ। ट्रांसफर आ गया, 3,20,000 रुपए छाप दिए, ओके किया, कंफर्म किया, 3,20,000 रुपए पहुंच गए आपके अकाउंट में। और देवी जी एक चेक भी आ गया है 3,20,000 का। ₹3,20,000। बहुत बहुत बधाई आपको पुष्पांजलि जी। धन्यवाद सर। हाँ, सर, और हम लोग हम सबको तीन- बहुत खुशी हो रही है। मैं जनता की तरफ से भी समझ सकता हूँ, है कि नहीं? कितनी खुशी हो रही है। सर, हम लोग तीनों मिलके भी अगर 1 साल का हमारा सैलरी जोड़ दे तो इतना नहीं हो सकता सर। मैं मतलब 3,20,000 पार कर चुकी है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। 3,20,000 थोड़े ना मिला है आपको, जी सर। 6,40,000 मिल गया। बोनस भूल गया। सर, ये धन राशि मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सर एक घर बन जाएगा आपका घर तो बनेगा सर, और मैं आगे की पढ़ाई करना चाहूंगी अपनी। और आगे आप शिक्षा जी प्राप्त सर, करना क्योंकि चाहते मैं हैं, वो भी LLB हो करना जाएगा। चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको पुष्पांजलि। हम सब बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ पर पहुंच गई हैं। और यहाँ पर आता है सुपर संदूक, जी सर। वहां पर और भी पैसे जीतने का अवसर मिलता चांस है। मिलता तो चलिए खेला जाए कंप्यूटर जी, सुपर संदूक। ये पर्दे पर आ गया है सुपर संदूक का नक्शा। आपको मालूम है ये कैसे खेला जाता है। अब बताइए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी सर, में? हिंदी में। हिंदी में, ठीक है। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। पुष्पांजलि, सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब। निब, कैप और बैरल आपको इनमें से किस में मिलेंगे? कलम, कंघी, रबड़, बोतल? सर, एक ऑप्शन है कलम। करेक्ट। नेक्स्ट, परंपरागत रूप से चमचम इनमें से किस? वेस्ट बंगाल, डी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नाम उस्ताद अल्लाह राखा के बेटे का है? अमजद अली खान, अली अकबर खान, जाकिर हुसैन, राशिद खान? सर, पास। पास। नेक्स्ट, डेथ इन द डेक्कन पुस्तक मुख्यतः किस शहर में आधारित है? सर, चंडीगढ़। ऑप्शन डी, हैदराबाद। करेक्ट। नेक्स्ट, हरमनप्रीत कौर किस खेल में भारत सर, की ओर से खेलती हैं? ऑप्शन सी, क्रिकेट। करेक्ट। नेक्स्ट, नायरोबी और अदिस अबाबा किस महाद्वीप में स्थित शहर हैं? पास। हाँ जी, पास पास। महात्मा गांधी की हत्या किस शहर में हुई थी? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता? सर, नई दिल्ली। करेक्ट। नेक्स्ट, फ्लड वॉच इंडिया किस मंत्रालय का एक ऐप है? आयुष, संस्कृति, जनजातीय कार्य, जल शक्ति? जल शक्ति। करेक्ट। नेक्स्ट, 2017 की एक फिल्म में रईस आलम की भूमिका किसने निभाई थी? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान? सर, सैफ अली खान। सैफ अली खान। नो, रॉन्ग। किस शहर की मेट्रो सेवा को नम्मा मेट्रो भी कहा जाता है? चेन्नई, लखनऊ, बेंगलुरु, कानपुर? सर, कानपुर। नो, रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नाम उस्ताद अल्लाह? समय खत्म हो गया। आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 60,000 रुपया जीत गई आप। और जहां जहां गलत हो गई थी आपको बता दें, शाहरुख खान फिल्म का नाम था रईस, है ना? वहीं से आप भूल गई आप, कोई बात नहीं। सैफ अली खान ने एक जगह और गलत थी। किस शहर की मेट्रो सेवा का नम्मा मेट्रो भी कहा जाता है? वो है बेंगलुरु, कानपुर नहीं। एक और प्रश्न जिसे आपने पास कर दिया, इसमें से कौन सा नाम उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे जाकिर हुसैन? एक और, नायरोबी और अडिस अबाबा किस महाद्वीप में स्थित हैं? अफ्रीका में। नायरोबी, अडिस अबाबा। अब बताइए, ये इसको बैंक में रहने दें या अपनी नो सर, मैं लाइफलाइन जीवित लाइफलाइन करवाएंगे? ओके, आपकी गई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। तो कंप्यूटर महाशय, ये अपनी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित करवाना चाहती हैं 60,000 रुपए की कीमत। जीवित हो गई लाइफलाइन आपकी। आप और आपकी बहन में उम्र का कितना फर्क है? 3 साल का सर। 3 साल। ओके। लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? सर, मत पूछिए। मतलब मुझे सफाई पसंद है, तो मैं घर को बहुत ऑर्गेनाइजली रखती हूँ, बहुत साफ सुथरा रखने का
कोशिश करती हूँ। हमने देखा था भी आप जी। झाड़ू पोछा मार रही थी जी, वहां पर। और वो क्या करती है पता है, सामान को इधर उधर फैला देगी। वो मेरी मम्मी भी सामान को इधर उधर फैला देगी। अभी झाड़ू किया, अभी ऐसे ही चप्पल पहने और बस वहां पे गंदा कर दिया, इधर कपड़ा खोला उधर रखा। मतलब इसके कारण से तो बहुत लड़ाइयाँ होती है। ये जो आदत है ना महिलाओं की, पर जो भी हो सर, खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ चलिए चलिए, कोई तो अच्छी चीज आई। पुष्पांजलि जी, हम सब बहुत प्रसन्न हैं आपसे और आपके खेल से, और जिस तरह से आपने अपने जीवन को काटा है अब तक और आगे भी आप काटने जा रही हैं, वो हम चाहते हैं कि और भी सफल हो। ठीक है, जी सर। अब आपके सामने जो है आएगा 11वां प्रश्न। ये है 6,40,000 का, लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर। टिकटिकी जी शांत हो गए हैं। प्रश्न जो है धीरे धीरे और भी कठिन होते जाएंगे। लालच में आकर के कभी कभी लोग जो है सोचते हैं अरे लाइफलाइन बचा के रखो, 1 करोड़ वाला जब आएगा तब उसको करें। वहां पहुंचे तो ना, जी सर। लेकिन पहुंचते नहीं, उससे पहले सब काम जो है वो तमाम हो जाता है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ये आ गया है 11वां प्रश्न। 1830 के दशक में, 1830 के दशक में इनमें से किस समूह ने छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? Which of these groups rose up in rebellion against the British in the 1830s in the Chota Nagpur region? ऑप्शन देखिए। ए तोडा, बी कोल, सी अहोम, डी जरावा। क्यों सर? 1830 के दशक में। सर तोड़ा तो होगा नहीं, जरावा होगा नहीं सर, कोल हो सकता है पर रिस्क लिस्ट है तो सर ऑडियंस वो लेना चाहूंगी इसमें। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। कम्युनिटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, एक बार फिर बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर उठाइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी कोल को सर मुझे लग रहा था आपने कहा भी था एक बार। जी सर, लिस्ट 61% दिया है, क्या कीजिएगा? लॉक कर दीजिए बी कर सर। दें? बी कॉल कर रहे हैं, 61% दिया है जनता ने। ताला लगा जाए इसे। सर मैंने इसके बारे में आपके मन में था भी। सर इस चाहा में आप ही ने बोला ना रिस्क नहीं ले सकते, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। पुष्पांजलि जी हमारे सामने विराजमान है और ऐसा बढ़िया खेल खेल रही हैं ये। इन्होंने जब अपनी परिस्थितियों का बयान किया ना, तो हमें, अब पता नहीं कितने लोगों को, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आप इतनी दूर तक जा पाएंगे, सही मानों में बोल रहे हैं। लेकिन आपने सबको एकदम चकित कर दिया है, हमें भी। और जो भी आपकी परिस्थितियां हैं वो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अब वो सुधर जाएंगे। जी सर बिल्कुल। अब आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित, और वो 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसरो द्वारा 2028 में लॉन्च किए जाने वाले प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? What is the name of the proposed space station set to be launched by ISRO in the year 2028? ऑप्शन देखिए। ए गगन स्टेशन ऑफ भारत, बी आकाश स्टेशन इंडिया, सी तारामंडल स्टेशन भारत, या डी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। गगन स्टेशन ऑफ भारत, आकाश स्टेशन इंडिया, तारामंडल स्टेशन भारत, और डी है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। सर इसका तो मुझे
गगन स्टेशन ऑफ भारत लग रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं पे इसके बारे में, पर श्योर नहीं हूँ। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर मतलब वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड, ठीक। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और पुष्पांजलि जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह सर, रहे हैं। ये हैं वो जाफिर। नाम। ज्योति जाफिर। सोन तिरके जी हैं, सौरव गोरे हैं और जाफिर हुसैन। जाफिर। जाफिर हुसैन, ओके। जाफिर हुसैन साहब को लगाया जाए वीडियो कॉल। ये मित्र है। सर मतलब मित्र नहीं है, हमारे एरिया में रहते हैं तो बगल में रहते हैं। अच्छा, जाफिर हुसैन साहब, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, बताओ। आदाब करता हूँ आपको। और आपको बताना चाहता हूँ कि पुष्पांजलि जी जो आपके पड़ोसी हैं, वो इस समय हॉट सीट पर बैठी हैं ये सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। ये सर। ठीक है पुष्पांजलि, आपका समय शुरू होता है अब। इसरो द्वारा 2028 में लॉन्च किए जाने वाले प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए गगन स्टेशन ऑफ भारत, भारत स्टेशन इंडिया, तारामंडल स्टेशन भारत, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो द्वारा 2028 में लॉन्च किए जाने वाले प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? गगन स्टेशन ऑफ भारत, आकाश स्टेशन इंडिया, तारामंडल स्टेशन भारत, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ऑप्शन डी। श्योर हो? ऑप्शन डी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। यस यस। कितना शोर है वो नहीं बतलाया। डर भी लग रहा है सर। हाँ, डर तो सबको लगता है। सर डबल डिप लेना चाहूंगी। ओके, ये भी खतरनाक चीज है, बता दें आप, क्योंकि इसके बाद आप क्विट नहीं कर पाएंगे। सर क्या करूं वही सोच रही हूँ। चाहिए डबल डिप? रुकिए सर। सात आठ हजार हो जाता है टोटल। उससे हम लोग का घर खर्चा तो चल जाता है, लेकिन जिंदगी अभी चल रहा है, मुझे उससे बेहतर बनानी है अपनी जिंदगी। सर डबल डिप लेना चाहूंगी। चलिए डबल डिप लेना चाह रही है। इरादा बदल दिया, इसको अंकित कर दिया जाए। अब पुष्पांजलि, क्विट आप नहीं कर पाएंगी और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, डी पे ताल लगा जाए, जो कि आपके मित्र कह रहे थे। अगर अच्छा धनराशि जीतती हूँ तो मैं उससे जो अपना एक जगह लेना चाहूंगी। एक अपना मकान बनाना चाहूंगी ताकि अपना घर में रह सके। मान जाती उनकी बात तो सही होता। मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा सफर किया है, तो उनको आराम करने का जरूरत है। अब उनका जो जिम्मेदारी है वो मैं उठाना चाहती हूँ। एक आपकी लाइफ लाइन बच जाती है। कोई बात नहीं है सर। कोई बात नहीं है, चलेगा। 12,50,000 रुपए जीत लिए हैं जाबिर भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुष्पांजलि को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाफिर साहब। तो इस लॉन्च के तहत गगनयान कार्यक्रम को एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बनाएगा। मान सर लेना चाहिए था गगनयान का बात, मैंने सुना। उनकी बात नहीं मानी आप, फिर डबल डिप ले लिया, तब जाकर ओहो। सर डर लग रहा था ना, पहला कंटेस्टेंट को देखा था ना सर, क्या हुआ। पुष्पांजलि जी, देखिए पूरी जनता आपके साथ है और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सब आपके साथ हैं। आपने 12,50,000 रुपए जीत लिए हैं और हम सब के सब इस बात से बहुत खुश हैं। सर ये पैसे मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत
महत्वपूर्ण है, क्योंकि जी। मैंने तो इस बार जब केबीसी का कॉल आया मुझे, तो मैंने ठान के रखा था कि 12:50 तक तो जाना है। लेकिन उससे ज्यादा चली गई और मतलब मेरा जीवन बदल जाएगा सर हमारा। और सर कुछ धनराशि, जैसे कि मैंने बोला मैं ट्यूशन कराती हूँ, तो उन बच्चों के लिए भी कुछ मैं करना चाहती हूँ कि मैं ट्यूशन को और अच्छा कर सकूँ। जी जी जैसे जी। कि मैं बच्चों को ट्यूशन कराती हूँ, तो उनके लिए बैठने का जगह ठीक नहीं है, घर में ही पढ़ाना पड़ता है, तो उनके लिए बैठने का जगह ठीक करूंगी, ओहो। एक ब्लैक बोर्ड खरीदूंगी। पहले आप अपना घर बनाइए, यस सर। है कि नहीं? घर होना चाहिए। यस सर। जब घर होता है तो उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। बट मेरे बच्चे जो है ना सर, ट्यूशन के बच्चे, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। मतलब कभी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाती थी कि मैं केबीसी में जाऊंगी कि नहीं, प्ले अलॉन्ग तो खेलती रहती हूँ, पर क्या होगा। और मेरी मम्मी और मेरी बहन, जब भी मैं वहां पे हताश हो जाती हूँ, वहां पे वो मुझे मोटिवेट करते थे सर। सर उनके लिए हाई बोल दीजिए एक हाँ बार। हाँ, जरूर जरूर। और सर मेरे मामा जी हैं जिनका नाम संदीप संतरकी है, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं, ओहो। तो उनको भी हाई बोल दीजिए सर। तो मामा जी और आपके घर में माता जी और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और ये हाय बोलने में क्या है? तो हाय शब्द ही हाय हाय हो जाता है ना। हाय क्या है, अंग्रेजों ने छोड़ दिया है। प्रणाम करते हैं। भालो था के ना, खूब भालो था के। बंगाली तो समझ लेंगे ना ये। जी सर। हाँ। और जब ये जाएंगे ना पुष्पांजलि यहाँ से जीत करके, वो आपके लिए यहाँ से कुछ मीठा उठा ले जाएंगे और छोटा छोटा खिलौना ले जाएंगे, कुछ गिफ्ट ले जाएंगे। आप अरे बोल दिया हमने है? तो ले जाएंगे, मांग लीजिएगा। पुष्पांजलि जी, 13वां प्रश्न आ गया है। 25 लाख रुपए का कोई भी लाइफ लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक ने घोड़ों पर दाग नामक मार्का लगाने और सैनिकों का वर्णन करने के लिए हुलिया नामक प्रथा शुरू की थी? Which of these rulers is said to have introduced dagh, a custom of branding horses, and hulia, the description of soldiers? और आपके ऑप्शन दे रहा है आपके सामने। ए अकबर, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खलजी, डी टीपू सुल्तान। दाग और हुलिया। सर मोहम्मद बिन तुगलक तो नहीं लग रहा है, टीपू सुल्तान भी नहीं हो सकते, अलाउद्दीन खिलजी अकबर में से एक लग रहा है। पर सर मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी, वहाँ पे भी कंटेस्टेंट है, मैं क्विट करना चाहूंगी सर। क्विट करेंगे आप? जी सर। तय कर लिया आपने? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। पुष्पांजलि जी, आपके ये 12,50,000 रुपए अभी के अभी हम ट्रांसफर किए देते हैं। ये हमारा ऐप है, आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, कंफर्म किया। 12,50,000 रुपए पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत हमें खुशी हो रही है। अब जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर अकबर। अकबर। ए अकबर कह रहे हैं, ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है अलाउद्दीन खलजी। ऐसा न केवल ट्रेनिंग बल्कि सेना को दिखने में भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये किया गया था, और इसमें सैनिकों और घोड़ों की पहचान जो है करने में भी एक सहायता मिलती थी, इसलिए दाग और हुलिया। सर मैंने पढ़ा था दाग और हुलिया। हाँ हाँ। और मुझे डाउट था टाइमिंग में, तो इनका मतलब अकबर और अलाउद्दीन खिलजी, मेरे दिमाग में ये दोनों आ रहा था। अरे बताइए। कोई सर, बात नहीं पुष्पांजलि जी, आपने इतना बता दिया, इतना ही बहुत है। हिस्ट्री मेरे मतलब फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, तो नहीं, मैं आपने अगर आपके मन में था, अगर आपके पास डबल डिप होती ना तो आप ले सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं सर, नहीं। अब उसके बारे में मत सोचिए, नहीं सोचना है सर। केवल इतना सोचिए कि आज आप कितना 15,70,000 15,70,000 जीत के जा रही हाँ, हूँ। आप 5-6 हजार प्रतिदिन काम करके आप कमा रही थी। बदल गया आपका जीवन
परिवर्तित हो गया है। जी सर। यही एक खेल है। सर आप तो बैंड बाजा के साथ स्वागत होने वाला है। तो आपसे हम विदाई लेते हैं पुष्पांजलि जी, बहुत बहुत तालियां बज जाए उनके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत